रात के करीब 2:23 बज रहे थे। कशेड़ी घाट के घुमावदार रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी कुछ ही फीट तक देख पा रही थीं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। अचानक सुमित को लगा कि ट्रक का इंजन कुछ अजीब आवाज कर रहा है। उसने ट्रक साइड में लगाया। जैसे ही उसने इंजन बंद किया, वहां की चुप्पी कानों को चुभने लगी। वह नीचे उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? सुमित चौंक गया। इतनी रात को इस जंगल के बीच कौन हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पीछे अंधेरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, इसलिए सुमित उसे ठीक से देख नहीं पाया। मानवता के नाते सुमित ने अपनी बोतल निकाली और उस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पानी की बोतल बढ़ाई, उस औरत ने अपना हाथ आगे किया। सुमित की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसकी त्वचा पर गहरे घाव थे और नाखून काले व जरूरत से ज्यादा लंबे थे। सुमित को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने पानी दे दिया। औरत ने एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी और फिर बोतल को कुचल दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, मांस, मुझे मांस चाहिए। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गौर से देखा तो पाया कि उस औरत के पैर उल्टे थे, हड्डियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। सुमित का खून जम गया। वह तुरंत पलटा और ट्रक की तरफ भागा। तभी उसे पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह जल्दी से ट्रक में चढ़ा और जैसे तैसे इंजन स्टार्ट किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को भगाना शुरू किया। उसकी नजर साइड मिरर पर गई। उसका दिल मुंह को आ गया। वह बूढ़ी औरत ट्रक के साथ दौड़ रही थी। ट्रक की रफ्तार 60-70 की थी। फिर भी वह हवा में तैरती हुई ट्रक की खिड़की के बिल्कुल पास आ गई थी। अब उसका चेहरा ऊपर था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और मुंह कान तक फटा हुआ था। वह खिड़की के शीशे पर अपने लंबे नाखूनों से खरोच मार रही थी। कर्रर कर्रर। सुमित जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। वह औरत चिल्ला रही थी, रुको, मुझे भूख लगी है, रुको। करीब 5 किलोमीटर तक वह साया ट्रक के साथ दौड़ता रहा। सुमित की हालत रोने जैसी हो गई थी। अचानक घाट का रास्ता खत्म हुआ और एक छोटा सा गांव और ढाबा दिखाई दिया। रोशनी देखते ही वह साया एक तेज हवा के झोंके के साथ पीछे के अंधेरे जंगलों में गायब हो गया। सुमित ने ढाबे पर ट्रक रोका और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने लोगों को यह बात बताई। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि वह कशेड़ी घाट की टायन थी, जो अक्सर मांस ले जाने वाले ट्रकों या अकेले ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब सुमित ने अपने ट्रक की खिड़की देखी तो कांच पर बाहर की तरफ से पंजों के गहरे निशान छपे हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह कोई सपना नहीं था। उस दिन के बाद से सुमित ने कभी रात में उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई।